इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि ये चान और शियोन्यूल फार्म्स की ओर जा रहे थे और उस दौरान ये चान ने शियोन्यूल को कहा कि यहाँ पर हर साल अनाथ आश्रम के बच्चे आते हैं फार्म के ट्रिप के लिए। और उसने कहा कि बच्चों के साथ कब समय बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। और इसके बाद उसने कहा कि वैसे खेती करना इतना भी मुश्किल नहीं है, तुम्हें ना मुझे फॉलो करना है और वैसे भी तुम तो बहुत स्मार्ट हो, जल्दी ही सीख जाओगे। और उस दौरान हमने देखा कि ये चान शियोन्यूल से बातें किए जा रहा था, लेकिन शियोन्यूल को ये चान की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इसलिए शियोन्यूल ने ये चान से कहा कि क्या तुम चुप करके गाड़ी चला सकते हो। और इस पर ये चान ने अपना चेहरा उदास सा बना लिया और उसने कहा कि तुम बहुत ही खड़ूस हो। तो इस पर शियोन्यूल ने कहा कैसे। और इसके बाद हमने देखा कि वो दोनों बातों में लग गए और तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे एक बकरी आ गई और बकरी को बचाने के लिए शियोन्यूल ने बहुत जल्दबाजी में ब्रेक दबाया और अचानक से गाड़ी रुकी। और इस घटना की वजह से ये चान काफ़ी घबरा गया था और ये चान ने इस बात के लिए शियोन्यूल से माफ़ी मांगी। और उसने शियोन्यूल से कहा कि अगर आज मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। और इसके बाद ये चान ने शियोन्यूल से पूछा क्या तुम ठीक तो हो। और उस दौरान ये चान काफ़ी घबराया हुआ था। तो शियोन्यूल ने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो। तो इस पर ये चान ने शियोन्यूल को कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दरअसल उस समय मैं थोड़ा सा घबरा गया था। तो शियोन्यूल ने कहा कि लाओ गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ। और इसके बाद अगला सीन था फार्म में, जहाँ हमने देखा कि वो वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन उस दौरान भी ये चान काफ़ी घबराया हुआ था, इसलिए उसने अपने हाथ को अपने दिल पे रखा हुआ था। तभी शियोन्यूल ने उससे कहा कि हम यहाँ पहुँच गए, क्या तुम्हें उतरना नहीं है। तो इस पर ये चान सीट बेल्ट खोलने लगा, लेकिन वो उस समय शायद घबराया हुआ था, इसलिए वो उसे खोल नहीं पा रहा था। तो शियोन्यूल ने कहा कि तुम रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और इसके बाद शियोन्यूल उसके सीट बेल्ट को खोलने लगा। तभी हमने देखा कि ये चान शियोन्यूल को देखकर उसमें खो सा गया था। और इसके बाद अगला सीन था फार्म के अंदर, जहाँ हमने देखा कि ये चान शियोन्यूल को बता रहा था कि स्ट्रॉबेरीज कैसे तोड़ी जाती हैं। और इसके बाद शियोन्यूल ने भी ट्राई किया स्ट्रॉबेरी तोड़ने का, लेकिन उसने उसे ख़राब करके रख दिया। तो इस पर उसे ये चान ने समझाते हुए कहा कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी को इतने ज़ोर से नहीं तोड़ना है, तुम्हें उसको ना नरम हाथों से और धीरे से नीचे की ओर खींचना है। तो इसके बाद शियोन्यूल ने फिर से ट्राई किया स्ट्रॉबेरीज तोड़ने का। और उस दौरान हमने देखा कि ये चान फिर से शियोन्यूल में खो सा गया था, मतलब उसे देखता रह गया था। और उस दौरान जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है, तो उसने खुद ही से कहा कि आखिर मुझे हो क्या गया है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा। और उसने कहा कि वैसे जब मैं इसे देखता हूँ तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ क्यों हो जाती है। तभी शियोन्यूल ने उसे कहा कि तुम कहाँ खो गए। और इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर उसी दौरान अनाथ आश्रम के बच्चे आए और ये चान ने उन बच्चों को भी सिखाया कि स्ट्रॉबेरीज कैसे तोड़ी जाती है। और उसी दौरान हमने देखा कि वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी जिसने शियोन्यूल से उसका फ़ोन मांगा, क्योंकि उसने अपने पापा को कॉल करना था। और इसके बाद उसने अपने पापा को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल उसके पापा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। तभी हमने देखा कि उसके फ़ोन पे एक और कॉल आया, तो उसे लगा कि शायद उसके पापा ने ही कॉल किया होगा, तो इसलिए उसने उस कॉल को रिसीव किया। तभी उसे पता लगा कि कॉल करने वाला कोई और है, तो उसने शियोन्यूल को उसका फ़ोन दे दिया। तो शियोन्यूल ने देखा कि वो जो कॉल था वो तो उसी के पापा का था। तो उसने जबकि कॉल रिसीव हो चुका था, तो उसे मजबूरन अपने पापा से बात करना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू किया, उन दोनों के बीच बहस हो गई और शियोन्यूल ने कॉल को कट कर दिया। तो इस पर उस बच्ची ने शियोन्यूल को कहा कि आप अपने पापा के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। तभी इस पर शियोन्यूल ने जूही से कहा ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। तो जूही ने कहा कि आप अपने पापा से बात नहीं करना चाहते और मैं यहाँ चाहूँ भी तो अपने पापा से बात नहीं कर पाती। तो उस दौरान हमने देखा कि शियोन्यूल थोड़ा गुस्से में था, इसलिए उसने जूही को डांटते हुए कहा क्या तुम्हें कभी किसी ने समझाया नहीं है कि किसी और के कॉल को बिना परमिशन के पिक नहीं किया जाता। और इस बात को सुनकर जूही थोड़ी उदास हुई और वहाँ से चली गई। और इस बात को ये चान ने भी देखा और ये चान शियोन्यूल के पास आया और उसे समझाया कि तुम्हें बच्चों के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए, बच्चे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उनके साथ हमें नरमी के साथ पेश आना चाहिए। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि ये चान बच्चों को स्ट्रॉबेरी जैम बनाकर दिखा रहा था। तभी उस दौरान उसने देखा कि जूही भी वहीं पर थी और इसके बाद वो फिर से जैम बनाने में बिजी हो गया। और उसके कुछ देर बाद जब उसने देखा
तो उसने पाया कि जूही वहाँ पर नहीं थी। और इसके बाद अगला सीन था श्योनुल के घर में, जहाँ पर ये चान ने श्योनुल से पूछा कि क्या तुम्हारे और जूही के बीच में कुछ हुआ था। तो इस पर श्योनुल ने उसे कहा कि मैंने बस जूही को एक छोटी सी मतलब एक बेसिक सी बात समझाई थी। तभी ये चान ने श्योनुल को बताया कि जूही कहीं चली गई है और वो मिल नहीं रही है। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सभी लोग अलग अलग जगहों पर जूही की तलाश कर रहे थे। तभी दूसरी ओर सीन गया जहां हमने देखा कि जूही अकेले एक बस स्टैंड पे बैठी हुई थी। तभी वहां उसे ढूंढते हुए श्योनुल पहुंचा और श्योनुल ने जब उसे देखा तो उससे पूछा कि तुम यहाँ पर अकेले कैसे आ सकती हो। और उसे देखकर जूही वहाँ से भाग गई। तभी उसे रोकने के लिए श्योनुल भी उसके पीछे भागा। और इसके बाद हमने देखा कि जूही जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और दूसरी ओर श्योनुल उसे ढूंढे जा रहा था। तभी श्योनुल को एक आइडिया आया और उसने जोर से कहा कि जूही तुम कहाँ हो, तुम्हारे पापा का कॉल आया है और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। और ये सुनकर जूही झट से बाहर आ गई, लेकिन जब वो बाहर आई तो उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए वो वहाँ से फिर से भाग गई और उसे रोकने के लिए फिर से श्योनुल उसके पीछे भागा। और हमने देखा कि जूही बहुत तेज भाग रही थी और अचानक से वो एक ढलान से नीचे गिर गई और उसे बचाने के लिए श्योनुल भी उसके पीछे कूद गया। और इसके बाद हमने देखा कि श्योनुल ने जूही से कहा कि तुम ऐसे कैसे बिना देखे भाग सकती हो। और उसने कहा कि अब तो मेरे पैर में चोट भी लग चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर लेकर चढ़ भी नहीं सकता। और मैं अपना फ़ोन भी कार में भूल आया हूँ। तो ये बात सुनकर जूही थोड़ी पैनिक हुई और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। और उसकी आवाज़ ये चान को भी सुनाई दी और वो सोचने लगा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और इसके बाद सीन आया फिर से वापस, जहाँ हमने देखा कि श्योनुल ने जूही को कहा कि यहाँ पर चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई नहीं सुन सकता। तभी जूही ने कहा तो फिर हम तो यहाँ पर ऐसे ही मर जाएंगे। तो श्योनुल ने कहा कि इतना भी मत सोचो, क्योंकि जब तुम यहाँ से भाग गई थी तब लोगों ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया था और मुझे पता है कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ पर ज़रूर रहेगा। और इसके बाद जूही भी श्योनुल के साथ बैठ गई और उस दौरान श्योनुल ने जूही के माथे को सहलाया। तभी जूही ने श्योनुल से कहा कि आपका हाथ भी मेरे पापा के हाथ की तरह है। और उसने कहा कि मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। और उसने श्योनुल से ये भी बताया कि जब मैं पियानो प्ले किया करती थी तब मेरे पापा को बड़ा अच्छा लगता था। तभी श्योनुल ने उसे कहा कि लेकिन जब मैं पियानो प्ले करता था मेरे पापा को ये बिल्कुल नहीं पसंद था, उन्हें इससे नफ़रत था। तभी जूही ने उससे पूछा कि आखिर आपके पापा इसे नापसंद क्यों करते थे। तो श्योनुल ने कहा कि ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन जिस भी चीज़ को मैं पसंद करता था मेरे पापा उससे नफरत करते थे। तभी उस दौरान जूही ने देखा कि श्योनुल के माथे से खून निकल रहा था। तो ये बात जूही ने श्योनुल को बताया और इसके तुरंत बाद श्योनुल बेहोश हो गया और उसे बेहोश देखकर जूही डर गई और वो रोने लगी। तभी वहाँ पर ये चान भी आ गया और ये चान ने श्योनुल को जगाने की कोशिश की। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।